ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा पर जिस तरह से एफआईआर हो गया है, तो वहीं एक नाथ शिंदे पर व्यंग करना इतना महंगा कुणाल कामरा को पड़ गया है कि अब कुणाल कामरा का मुश्किल बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं बीएमसी हथौड़ा चलाने भी पहुंच गया है आपका मुंबई में, जहां ये रिकॉर्ड किए थे जिस स्टूडियो में कुणाल कामरा। तो वहीं कुणाल कामरा जो व्यंग किए वो भी बताएंगे, और जिस व्यंग पे पूरा महाभारत छिड़ा हुआ है उसके बारे में भी आपको वीडियो में जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी पूरी खबर को समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जिस तरह से खबर आ रही है आपका मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई से खबर आ रहा है कि आपका जो कुणाल कामरा है, बीते दिनों ये अपने आपका खबर आया कि 23 मार्च को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना एक कॉमेडी का प्रोग्राम जो रिकॉर्ड किए हुए थे उसको डाले कुणाल कामरा। और कुणाल कामरा सामाजिक मुद्दे और राजनीतिक मुद्दे पर व्यंग करने के लिए जाने जाते हैं, जिसमें एक नाथ शिंदे को जिस तरह से एक नाथ शिंदे पर कुछ तंज ऐसा कस दिए अपने कॉमेडी में, जिसको लेकर के मुंबई में महाभारत शुरू हो गया है आपके मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा के एक व्यंग पे। अब ऐसा लग रहा है कि पहले जैसा अब नेता भारत में नहीं है कि अब उनके ऊपर अगर कोई कवि अगर व्यंग करता था या अगर कोई कॉमेडियन कॉमेडी के जरिए अगर किसी नेता पर पहले व्यंग कसता था तो पहले का नेता उसे हंसी मजाक में टाल दिया करते थे। लेकिन आजकल के नेताओं को सीधे भगवान बनना है ना, तो भगवान बनना है तो एक भी चीज उन लोग के खिलाफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरे तरीके से एकदम महामानव वाला छवि मीडिया में दिखना चाहिए। तो वहीं ये सब जो मतलब पूरा विवाद जो शुरू हुआ है, आपका जो मशहूर कॉमेडियन है आपके कुणाल कामरा, और इनका कॉमेडी आए दिन विवाद खड़ा कर देता है। अब जिस तरह से ये एक नाथ शिंदे पर कुछ तंज ऐसा कस दिए, क्या बोले वो भी आपको बता देते हैं। इनका और नाम भी नहीं लिए, कुणाल कामरा इसमें एक नाथ शिंदे का नाम नहीं लिए, लेकिन इशारा जो था वो एक नाथ शिंदे के तरफ ही था। और पहला जो इनका व्यंग है वो पहले आपको बता देते हैं, जिसमें ये बोले हैं आपका कि जिस थाली में खाए उसी में छेद किया, मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। मतलब ये जो ऐसा ही ये व्यंग जो कसे आपके जो है कुणाल कामरा, और जिस तरह से इसमें वो मतलब वो पूरा मतलब वो तंज ये आपका एक नाथ शिंदे पर था। लेकिन उसके बाद जो दूसरा व्यंग जो कसे आपके जो हैं कुणाल कामरा अपने कॉमेडी के जरिए, ये आपका दिल तो पागल है फिल्म का जो गाना है उसी पर मतलब ये अपना कॉमेडी का एक उसी के तर्ज पर एक गाना कॉमेडी के जरिए बनाए थे। और दिल तो पागल है के तर्ज पे अपना कॉमेडी जो पढ़े, जिस पर विवाद छिड़ गया, जिसमें गद्दार बना दिए आपके जो है एक नाथ शिंदे को, जिसके बाद से अभी महाराष्ट्र में पूरा राजनीति गर्म हो गया है। तो वहीं कुणाल कामरा जिस तरह से गद्दार बनाए हैं, जिसके बाद से अब देवेंद्र फडणवीस भी सामने आ गए हैं जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। इनका कहना है कि जिस तरह का शब्द का इस्तेमाल किया गया है ये सही नहीं है, संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति का मजाक बनाया गया है जो सही नहीं है, जिसको लेकर के आज 24 मार्च को खबर आ रहा है कि जो कुणाल कामरा है उन पे एफआईआर भी दर्ज हो गया है। और आपका बीएनएस का जो धारा है आपका 353 के तहत आपका जो सार्वजनिक उत्पात फैलाने का जो धारा लगता है वो लगाया गया है। तो वहीं 356 के तहत मानहानि का मुकदमा भी ठोक दिया गया है आपका जो है कुणाल कामरा पे। अब कुणाल कामरा का जिस तरह से मुश्किल बढ़ते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं कुणाल कामरा का जो ये शो रिकॉर्ड जो हुआ था आपका मुंबई में खार इलाके में आपका हैबिटेट आपका स्टूडियो है, वहीं पर इनका ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया गया था, जहां पे एक नाथ शिंदे के समर्थक पहुंचे और पूरा उत्पात मचाए, पूरा स्टूडियो को जिस तरह से मतलब तोड़ फोड़ किए, स्टूडियो में कुर्सी उर्सी को पटक दिए, और जिस तरह से एक नाथ शिंदे का पूरे तरीके से अपमान बताते हुए एक नाथ शिंदे के कार्यकर्ता नजर आए। जिसके बाद खबर आया कि बीएमसी भी हथौड़ा लेके पहुंच गया, क्योंकि अभी आपका जो है महाराष्ट्र में अभी बीजेपी का सरकार है, और बीजेपी पर ये व्यंग कस के जिस तरह से अपना मुश्किल बढ़ा लिए हैं कुणाल कामरा, क्योंकि आजकल बीजेपी को ऐसे लोग पसंद हैं जो कि आए दिन बीजेपी के नेताओं को महामानव मीडिया में बनाए रखें। जहां उन पे थोड़ा सा व्यंग कस दीजिए, जहां उनका थोड़ा सा मजाक बना दीजिए, तो लोग का इमेज खराब होने लगता है। और ये जो 2022 में जो मतलब शिवसेना को जो तोड़े उद्धव ठाकरे की पार्टी को, आपके जो उद्धव ठाकरे आपके जो एक नाथ शिंदे हैं, जिसके बाद से उद्धव ठाकरे खुद गद्दार बोले थे एक नाथ शिंदे को। तो उद्धव ठाकरे पर कब एफआईआर होगा देवेंद्र फडणवीस, इसका भी जानकारी देवेंद्र फडणवीस को देना चाहिए। तो वहीं जब ये व्यंग के जरिए जो गद्दार बोले हैं आपके जो हैं कुणाल कामरा, दिल तो पागल है गाना का तर्ज पे जो अपना कॉमेडी बनाए थे,
उसी में गद्दार बोल दिए, जिसको लेकर के पूरा महाभारत शुरू हो गया है। और अब जब इसको लेकर के उद्धव ठाकरे से पूछा गया तो उद्धव ठाकरे का कहना था कि गद्दार को गद्दार नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे। जिसके बाद से अब क्या, कुणाल कामरा पे तो गद्दार को लेकर के एफआईआर दर्ज हो गया है, तो क्या अब उद्धव ठाकरे पे एफआईआर दर्ज होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं अभी महाराष्ट्र में जो ये आपके मशहूर कॉमेडियन हैं आपके कुणाल कामरा, ये जो कॉमेडी अपना पढ़े, एक बार और इनका मतलब पहला व्यंग और जो दूसरा व्यंग है दोनों बता देते हैं। इनका कहना था कि जिस थाली में खाए उसी में छेद किए, मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोद में मिले तीर कमान मिला है, इसको बाप मेरा ये चाहे। मतलब ये जो व्यंग था ये आपके एकनाथ शिंदे को लेकर के था, लेकिन एकनाथ शिंदे का इसमें नाम भी नहीं लिए। लेकिन जो आपका ये दिल तो पागल है जो गाना है, इसमें जो अपना कॉमेडी जो बनाए थे आपका कुणाल कामरा, इस गाने की तर्ज पे, जिसमें गद्दार बोल दिए, जिसके बाद से पूरा महाभारत अब शुरू हो गया है महाराष्ट्र में। और खबर आ रहा है कि जो आपका बीएमसी है वो भी हथौड़ा लेके पहुंच गया है आपका खार स्थित जो आपका ये हैबिटेट स्टूडियो है, वहां पे अपना हथौड़ा चलाने के लिए। अब कहना है कि यहाँ पे इलीगल तरीके से बनाया गया है। मतलब इतना दिन से बीएमसी राजाई ओढ़ के घी पी रहा था, जब कुणाल कामरा कॉमेडी, एक तो कॉमेडी में क्या व्यंग क्या कस दिए सत्ता में बैठे सत्ताधीशों पे, जिसके बाद से बीएमसी का कुंभकर्ण वाला नींद टूटा और अपना हथौड़ा लेके खार पहुंच गया है अब हैबिटेट जो स्टूडियो है उसमें हथौड़ा चलाने के लिए। तो वहीं आज खबर आ रहा है कि 24 मार्च को जिस तरह से एफआईआर दर्ज हो गया है कुणाल कामरा पे विभिन्न धाराओं में, मैं बताया ही आपको। तो वहीं जिस तरह से आजकल नेता लोग पर व्यंग करना भी अब मुश्किल होते जा रहा है। पहले के जो नेता थे व्यंग को हंसी मजाक में टाल देते थे, लेकिन आजकल के नेता लोग व्यंग को अपना इमेज से जोड़ देते हैं कि कहीं मेरा इस व्यंग से इमेज ना खराब हो जाए। तो वहीं इसको लेकर के उद्धव ठाकरे का कहना है और कि आपका गद्दार को गद्दार नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे। तो आने वाले समय में उद्धव ठाकरे पर एफआईआर होता है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो वहीं एकनाथ शिंदे के जो समर्थक हैं वो पूरे तरीके से मतलब कुणाल कामरा पे अभी हमलावर हैं, उनके मुंह में करीखा पोतने की भी बात कही जा रही है। तो वहीं आने वाले समय में जिस तरह से कुणाल कामरा अपना खुद का मुश्किल महाराष्ट्र में बढ़ा लिए हैं सत्ता के मतलब विरोध आवाज बुलंद करके, जिसके बाद से अब आने वाला समय ही बताएगा कि मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा का क्या होता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।